हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करेंगे। मैं इस लेक्चर को 3 पार्ट्स में कवर करूंगा। पहले पार्ट में अपन ये जानेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है और किस लिए यूज होता है। सेकेंड पार्ट में अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मल मेथड डेवलप करेंगे और थर्ड पार्ट में मैं एक एग्जाम्पल से इस मेथड को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फैक्टर है जिसको अगर एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए अपने को कोई इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल दिया हुआ है dz विच इज इक्वल टू m dx प्लस n dy। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन dz में d को एक हॉरिजॉन्टल बार से कट करेंगे। ये सिंबल यूज होगा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को शो करने के लिए। अब अगर मान लीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू है तो dz को म्यू से मल्टीप्लाई करने पर अपने को एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल मिलेगा। इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल को मैं dw से रिप्रेजेंट कर देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल ये है dz इज इक्वल टू y dx माइनस x dy। अगर मैं इसको 1/y² से मल्टीप्लाई कर दूं, dz अपॉन y², ये हो जाएगा y dx माइनस x dy अपॉन y², जिसको कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से अपन ये लिख सकते हैं d ऑफ x अपॉन y। इसका मतलब ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो गया है। इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल को मैं dw1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। यहां पे dw1 एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। और dz को अपन 1/y² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/y² इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक गिवन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए यूनिक नहीं होता। एक से ज़्यादा इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हो सकते हैं। जैसे इसी एग्जांपल में मान लीजिए अपन dz को 1/xy से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर dz को 1/xy से मल्टीप्लाई किया जाए यानी xy से डिवाइड करें तो अपने पास ये आ जाएगा y dx माइनस x dy अपॉन xy, जिसको अपन ये लिख सकते हैं dx अपॉन x माइनस dy अपॉन y। ये हो जाएगा d ऑफ ln x माइनस d ऑफ ln y, जिसको अपन ये लिख सकते हैं d ऑफ ln x माइनस ln y, यानी d ऑफ ln x अपॉन y। क्लियरली 1/xy से मल्टीप्लाई करने पर dz एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो गया है। इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल को मैं dw2 से डिनोट कर देता हूं। तो यहां पे dw2 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल और dz को अपन ने 1/xy से मल्टीप्लाई किया है तो 1/xy इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो एक गिवन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए मोर देन वन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे dz के लिए 1/xy भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और 1/y² भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नॉट यूनिक
integrating factor is not unique for a given inexact differential. अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ा है, हीट सप्लाइड dq is equal to du plus dw. यहाँ पे du तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, dq और dw ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल हैं. अपन ये लिख सकते हैं du इज इक्वल टू dq माइनस dw. अब देखिए राइट हैंड साइड में दोनों ही डिफरेंशियल इनएग्जैक्ट हैं. इनको अपन अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करना चाहें तो अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे dw को अपन ये लिखते हैं dw इज इक्वल टू p dv. तो अगर मैं dw को p से डिवाइड कर दूं तो अपने को मिलेगा dv, और dv अपने को पता है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है. तो यहाँ पे 1/p इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा. 1/p इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सिमिलरली अपन dq को भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अपने को ये पता है dq बराबर होता है t ds के, जहाँ पे ds इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी है. तो अगर मैं dq को t से डिवाइड करूं तो अपने को ds मिलेगा जो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है. तो यहाँ पे 1/t इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा. 1/t इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ये लिख सकते हैं du इज इक्वल टू t ds माइनस p dv. यहाँ पे du, ds और dv तीनों ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल हैं. अब अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करने के लिए एक फॉर्मल मेथड डेवलप करेंगे. मान लीजिए अपने को इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल दिया गया है dz विच इज इक्वल टू m dx प्लस n dy. अपने को इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू पता करना है. म्यू इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y. तो अगर मैं dz को म्यू से मल्टीप्लाई करूं तो अपने को एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल मिलेगा जिसको मैं dw से रिप्रेजेंट कर देता हूं. dw की वैल्यू ये हो जाएगी dw इज इक्वल टू म्यू m dx प्लस म्यू n dy. अब dw अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा. एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए कंडीशन ये रहेगी डेल ओवर डेल वाई ऑफ म्यू m मस्ट बी इक्वल टू डेल ओवर डेल x ऑफ म्यू n. अब देखिए म्यू m को अपन y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो पहले म्यू को डिफरेंशिएट करेंगे डेल म्यू ओवर डेल y. m को एज इट इज रखते हैं, फिर म्यू को एज इट इज रखेंगे, m को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे. इसी तरह से राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा डेल म्यू ओवर डेल x इंटू n प्लस म्यू डेल n ओवर डेल x. इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1.
देर इज नो वे टू सॉल्व इट फॉर म्यू। लेकिन अगर अपन म्यू को केवल x या केवल y का फंक्शन लें तो कुछ हो सकता है। तो पहले मैं म्यू को मान लेता हूं कि ये x का फंक्शन है। इफ म्यू इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली, तो अपन ये कह सकते हैं कि डेल म्यू ओवर डेल y मस्ट बी 0 एंड डेल म्यू ओवर डेल x, इसको अपन लिख सकते हैं डी म्यू ओवर डी एक्स। तो अपने पास इक्वेशन 1 ये बन जाएगा। इक्वेशन 1 में पहली टर्म तो 0 हो जाएगी, सेकंड टर्म अपने पास ये है म्यू डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डी म्यू ओवर डी एक्स इंटू एन प्लस म्यू डेल एन ओवर डेल एक्स। इसको अपन ये लिख सकते हैं डी म्यू ओवर डी एक्स इंटू एन इज इक्वल टू म्यू इंटू डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स। इसको अपन म्यू से डिवाइड कर देते हैं, एन और डी एक्स को राइट हैंड साइड में ले आते हैं। तो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ जाएगा डी म्यू ओवर म्यू, और राइट हैंड साइड में आएगा 1/n इंटू डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स। और अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो अपने पास ये आ जाएगा एल एन म्यू, और राइट हैंड साइड में अपने पास है इंटीग्रेशन 1/n डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स। इसको मैं ये लिख सकता हूँ म्यू इज इक्वल टू ई टू द पावर, जिसको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/n डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स। ये अपने पास आ जाएगा म्यू का वैल्यू। यहाँ पे अपने को म्यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिला है। अगर म्यू केवल y का फंक्शन होता तो भी अपन इसको सोल्व कर सकते थे। तो मैं इस इक्वेशन को नीचे ले चलता हूं। अब की बार मान लीजिए म्यू केवल y का फंक्शन है। If mu is a function of y only, तो अपन डेल म्यू ओवर डेल एक्स इसको 0 सेट कर सकते हैं, और डेल म्यू ओवर डेल वाई को अपन लिख सकते हैं डी म्यू ओवर डी वाई। तो अपने पास ये आ जाएगा डेल म्यू ओवर डेल वाई, इसको तो मैं ये लिख देता हूं डी म्यू ओवर डी वाई इंटू एम प्लस म्यू डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में पहली टर्म तो 0 हो जाएगी, सेकंड टर्म को अपन ये लिखेंगे म्यू इंटू डेल एन ओवर डेल एक्स। तो अपने पास ये आ जाएगा डी म्यू ओवर डी वाई इंटू एम इज इक्वल टू म्यू इंटू डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई। और अब m और dy को तो राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और म्यू को लेफ्ट हैंड साइड में। तो अपने पास ये आएगा
डी म्यू अपॉन म्यू इज इक्वल टू 1/m इंटू डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ जाएगा एल एन म्यू, और राइट हैंड साइड में ये इंटीग्रेशन अपने पास है 1/m इंटू डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। तो यहाँ से अपने को म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई मिल जाएगा। म्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/m डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। तो इस तरह से भी अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता कर सकते हैं। लेकिन अगर म्यू एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है तो फिर इक्वेशन 1 को सोल्व करना डिफिकल्ट है। अब अपन एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि अपन ने ये जो मेथड डेवलप किया है म्यू को पता करने का, इस मेथड को अपन ठीक से समझ सकें। यहाँ पर देखिए अपने को एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल दिया हुआ है, अपने को इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करना है। तो अपन मान लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका म्यू है, तो म्यू को मैं dz से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो अपने को एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल मिल जाएगा dw, और dw की वैल्यू ये हो जाएगी dw इज इक्वल टू म्यू साइन वाई dx प्लस म्यू कोस वाई dy। अब चूंकि dw एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, विच इज डेल ओवर डेल वाई ऑफ म्यू साइन वाई इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स ऑफ म्यू कोस वाई। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए म्यू साइन वाई को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। पहले म्यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल म्यू ओवर डेल वाई इंटू साइन वाई, फिर म्यू को एज इट इज रखा, साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस वाई। राइट हैंड साइड में देखिए म्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल म्यू ओवर डेल एक्स इंटू कोस वाई, फिर म्यू को एज इट इज रखा, कोस वाई का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये अपने को इक्वेशन मिल गया। अब मान लेते हैं कि म्यू केवल x का फंक्शन है। अगर मैं ये केस ले लेता हूं, इफ म्यू इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली, तो उस केस में डेल म्यू ओवर डेल वाई ये 0 हो जाएगा, और डेल म्यू ओवर डेल एक्स इसको अपन लिख सकते हैं डी म्यू ओवर डी एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहली टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी, सेकेंड टर्म है म्यू कोस वाई, राइट हैंड साइड में अपने पास आ जाएगा डी म्यू ओवर डी एक्स इंटू कोस वाई। कोस वाई तो दोनों तरफ है, कट जाएगा, अपने पास ये आएगा डी म्यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू म्यू। म्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, डी म्यू अपॉन म्यू, और डी एक्स को राइट हैंड साइड में ले आता हूँ, और अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आएगा एल एन म्यू, और राइट हैंड साइड में आएगा एक्स। यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर एक्स। तो ये पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। x के फंक्शन के रूप में म्यू अपने को पता लग गया, e टू द पावर x ये पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। एक और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी अपन पता कर सकते हैं। मैं इक्वेशन 1 को नीचे ले आता हूं,
एक और इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करने के लिए अब की बार मान लेते हैं म्यू केवल y का फंक्शन है। इफ म्यू इज ए फंक्शन ऑफ y ओनली, उस केस में डेल म्यू ओवर डेल x ये तो ज़ीरो हो जाएगा, और डेल म्यू ओवर डेल y इसको अपन लिख सकते हैं डी म्यू ओवर डी वाई, क्योंकि म्यू केवल y का फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहली टर्म हो जाएगी डी म्यू ओवर डी वाई इंटू साइन वाई प्लस म्यू कोस वाई, और राइट हैंड साइड में आएगा ज़ीरो। इसको अपन ये लिख सकते हैं डी म्यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस म्यू कोस वाई अपॉन साइन वाई हो जाएगा कोट वाई, ये अपने पास आ जाएगा। और अब अपन म्यू को तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो होगा डी म्यू अपॉन म्यू, और डी वाई को राइट हैंड साइड में ले आते हैं तो राइट हैंड साइड में आएगा माइनस कोट वाई डी वाई, और दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो अपने पास ही आ जाएगा एल एन म्यू, राइट हैंड साइड में कोट वाई का इंटीग्रेशन होगा एल एन साइन वाई, जिसको अपन ये लिख सकते हैं एल एन वन अपॉन साइन वाई। यहाँ से म्यू की वैल्यू अपने पास आ जाएगी म्यू इज इक्वल टू वन अपॉन साइन वाई या कोसेक वाई। तो ये अनोदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे म्यू केवल y का फंक्शन है, तो इस तरह से अपने को दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे मिल जाएंगे। और भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे केवल दो ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में अपन ने ये जाना है कि कैसे अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में फिजिक्स एजुकेटर चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा।